हेलो दोस्त, तो क्या हालचाल है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ नया सा फ्लेवर। ठीक है, तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं अपनी दांतों की समस्या के बारे में। ठीक है, दांत में कौन कौन सी समस्या होती है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब आज पढ़ने वाले हैं दंत क्षरण, यानी कि टूथ डीके। दंत क्षरण एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 10th का तो टॉपिक है, लेकिन आप क्लास 10th में हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास या जो भी क्लास में हो, यानी कि अगर आप आदमी हो, इंसान हो, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपको अपने दांतों के बारे में जानकारी हो और दांतों को आप अच्छी तरह से देखभाल कर सके। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दंत क्षरण है क्या। दंत क्षरण दांतों से रिलेटेड समस्याएं जितनी भी है, आपके दांतों में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, दांतों में जो भी बीमारियां होती हैं, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, वो सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना विलम्ब किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज हम लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो हम आइए, टॉपिक का नाम है दंत क्षरण। दंत क्षरण बोले तो दांत का क्षरण, यानी कि दांत की बर्बादी। अगर हम अपने दांतों की देखभाल अच्छी तरह से ना करें, यानी कि अपने दांतों को हम सुरक्षित रखने में, स्वस्थ रखने में ज़रा सा भी लापरवाही करें, तो हमारे दांतों को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकती है। ठीक है, तो उसी टॉपिक के बारे में, उसी चीज़ के बारे में आज हमको पढ़नी है। तो दंत क्षरण टॉपिक का नाम है, इंग्लिश में टूथ डीके। ठीक है, तो पहली बात क्या कहा जा रहा है, कि दंत क्षरण जो होता है इनेमल और डेंटिन की मृदुकरण से होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मृदुकरण क्या होता है, तो आप आराम से रहिए, ठंड रखिए, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो दंत क्षरण जो है क्या है, इनेमल तथा डेंटिन। आप बोलिए कि सर ये इनेमल डेंटिन क्या है, हमको नहीं मालूम, तो हम बता रहे हैं आपको कि इनेमल जो होता है, अपनी दांतों की सबसे बाहरी परत जो होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। दांतों की सबसे बाहरी परत को इनेमल बोलते हैं, और इनेमल के अंदर एक और पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है डेंटिन। ओके, तो इनेमल जो होता है सबसे बाहरी अंग है, यानी कि देखिए ये जो दांत है ना, दांत दिखा, दांत का सबसे बाहरी परत जो हमको दिखाई देता है, जो हम किसी के दांतों में ऊपर से हम देख रहे हैं, वही इनेमल है। ओके, और इनेमल के नीचे डेंटिन होता है, तो उसके धीरे धीरे मृदुकरण से होता है। मृदुकरण मतलब क्या, मृदुकरण मतलब कि वो धीरे धीरे जो है ना छिलते जाता है, इनेमल और डेंटिन धीरे धीरे बर्बाद होगा, तो उसी को हम बोलेंगे कि ये अपना दंत क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं, हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु जब हम भोजन करते हैं तो होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी मुंह में, दांतों में फंसकर कुछ भोजन रह जाते हैं, यानी कि अच्छी तरह से हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ जीवाणु जो होते हैं, भोजन जो हमारे दांत में रह जाते हैं, किसी कारणवश छूट जाते हैं, तो उससे क्रिया करके हमारे दांतों में अम्ल बना देते हैं, यानी कि खट्टा पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, वो खट्टे पदार्थ हम लोग के दांतों के लिए जहर का काम करता है। राइट, तो वो खट्टा पदार्थ जो होता है, यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल बनने के बाद इनेमल का क्या करता है, मृदुकृत करता है इनेमल को, और विखनिजीकृत करता है।
इनेमल को मृदुकृत करता है, यानी कि बर्बाद करता है उसको, इनेमल को छीलते जाता है, और साथ ही साथ उसको खनिज युक्त वो पहले से रहता है उस चीज़ को वो ख़त्म करता है, समाप्त करता है धीरे धीरे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने से पहले ये जो नया बात इनेमल निकल के आ रहा है और डेंटिन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनेमल किसे कहते हैं, तो दांतों की बाहरी परत जो कि शरीर में सबसे कठोर, मजबूत व खनिज युक्त है। इनेमल एक ऐसा अंग है जो हमारी शरीर के सबसे मजबूत अंगों में से एक है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर का, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत अंग का नाम बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि इनेमल, अपना इनेमल जो है। ठीक है, तो इनेमल हमारी शरीर का सबसे मजबूत अंग है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि जांघ की हड्डी, फीमर, सॉरी जांघ की हड्डी नहीं, जबड़ा की हड्डी। ये जबड़ा की हड्डी जो होता है सबसे मजबूत अंग और सबसे मजबूत हड्डी होता है। ठीक है, और सबसे मजबूत अंग पूछे तो इनेमल, अंग में इनेमल, हड्डी में जबड़ा की हड्डी। ओके, कह रहा है कि इसमें ये मतलब कि एक अच्छी बात है इनेमल के लिए। दूसरा याद करने वाली चीज़ है कि इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं है। इनेमल में किसी भी तरह का जीवित कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जीवित कोशिका नहीं होने के कारण इनेमल का कोशिकाओं का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब कि एक बार इनेमल आपको छोड़कर गया तो दोबारा आपके ज़िंदगी में वापस वो आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनेमल में कोई जीवित कोशिका होता ही नहीं है, उसमें सेल डिवीज़न होगा ही नहीं, तो आपके कोशिकाओं का मरम्मत कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि एक बार जहाँ जीवित कोशिका इसमें नहीं होते हैं इनेमल में, तो उसका जब जीवित कोशिका जब एक बार नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इनेमल का एक बार मृदुकरण यानी कि बर्बादी हो जाता है, तो दोबारा इनेमल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इनेमल रहना ज़रूरी है। अगर यदि आप सोच रहे होंगे कि इनेमल अगर चला गया दांत से तो क्या दिक्कत है, तो इनेमल चले जाने से बहुत दिक्कत होता है। अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि इनेमल नहीं रहने से क्या दिक्कत है। अगला शब्द जो है डेंटिन। डेंटिन क्या है? तो डेंटिन इनेमल मृत कोशिका था, जीवित कोशिका नहीं था। लेकिन डेंटिन जो है जीवित कोशिका से बनी एक दांत का हिस्सा है, मतलब कि दांतों में ही पाया जाता है। डेंटिन जो है जीवित कोशिका से बना हुआ है और दांत का हिस्सा है जो कि इनेमल के निचले हिस्से में उपस्थित होता है। इनेमल जो है हम लोग के दांत के ऊपर, उसके अंदर अगर आप खोद कर देखो, उसको हटाकर आप छीलोगे, दांत को छीलोगे ऊपर से, तो अंदर आपको डेंटिन नज़र आएगा। ठीक है, वही डेंटिन जो होता है अंदर उपस्थित होता है। यह हमारे दांत में स्थित दंत मंजा को सुरक्षित रखती है। ठीक है, हमारे दांत में दंत मंजा होता है। ठीक है, दंत मंजा बोले तो दंत मंजा मतलब कि वो जिससे जुड़ा होता है, डेंटिन जहाँ से जुड़ा होता है उसको हम दंत मंजा कहते हैं। आपको हम चित्र के माध्यम से सारा डाउट क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये दंत मंजा आपको हम चित्र में दिखाएंगे कि कहाँ पर होता है। ठीक है, बस इतना जानिए कि जुड़ा होता है जहाँ पर डेंटिन, उसको हम दंत मंजा कहते हैं, तो उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, डेंटिन। फिर कह रहा है कि जब हमारे दांतों से इनेमल का क्षय हो जाती है, जब हमारे दांतों से इनेमल मतलब हट जाएगा, इनेमल का परत खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? इनेमल के अंदर क्या होता है? डेंटिन। ठीक है, तो इनेमल का जब क्षय हो जाता है तो भोजन जब हम करते हैं तो सीधे डेंटिन के संपर्क में आ जाती है। जब भोजन करेंगे तो अगर इनेमल नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कहाँ आएगा? वो डेंटिन के संपर्क में, डेंटिन से टच करेगा। तो डेंटिन से टच करने के बाद क्या होता है कि उसके कारण हमारे दांतों में तेज़ झंझनाहट होती है और दर्द महसूस होता है। जब हम भोजन करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी दादी लोग या दादा लोग, उनके जब दांत कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर कोई भी किसी भी आदमी का आजकल हो सकता है, क्योंकि आजकल बीमारी जो होता है ना, कम से कम उम्र के लोगों में हो जा रहा है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब किसी दांत का इनेमल ख़त्म हो जाता है तो वो डायरेक्ट भोजन करता है तो उसके दांतों में तेज़ झंझनाहट होता है। बोलते हैं कि हमारे दांतों में दर्द हो रहा है, ठीक है, झंझनाहट हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको देता है सेंसोडाइन कि लीजिए आप इसे यूज़ कीजिए और आप अपने दांतों को आराम दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेंसोडाइन यूज करने से क्या होता है, जब हम दांत में सेंसोडाइन वाला पेस्ट जब यूज़ करते हैं तो हमारे दांतों में जो इनेमल ख़त्म हो चुका होता है वो उसको पोषण देता है दांत को, ठीक है, पोषण देने का काम करता है। उसमें सारा पोषक तत्व मतलब कि सारे पदार्थ मिलाए होते हैं, सारे रसायन केमिकल मिलाए रहते हैं पेस्ट में, वो हमारे दांतों को पोषण देते हैं और आराम हमको महसूस होता है, ठीक है। डेंटिन को भरने का काम करते हैं, ढकने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये दो बातें जो थी इनेमल और डेंटिन आपको जानकारी के लिए मतलब ये बताया गया है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है कि हमारे मुख में उपस्थित लार, आपके जो मुंह में लार उपस्थित हैं उनका एक और काम है क्या, भोजन को पचाने के अलावा दूसरा काम है कि वो भोजन में जो अम्ल का निर्माण होता है हमारे मुंह में, जीवाणु लोग क्रिया करके डिशुम करके क्या बोला जाता है उसको, मतलब कि क्रिया करके बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया करके उन लोग अम्ल का निर्माण कर देते हैं हम लोग के मुख में, ठीक है। तो उस अम्ल को हमारा लार जो है उदासीन कर देता है। उदासीन क्यों करता है, हैं क्यों करता है, क्योंकि अगर उदासीन नहीं करेगा तो वो अम्ल जो है हमारे इनेमल के लिए दुश्मन बन जाता है, इनेमल को बर्बाद करता है धीरे धीरे, ठीक है। तो वो उदासीन करने के बाद फिर वो किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पाता है, तो कोई उससे दांतों का रक्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर, अनेक जीवाणु कोशिका जो हैं खाद्य कणों के साथ यानी कि भोजन के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दंत प्लाक। अब आप बोलो कि ये कौन सा बीमारी का नाम आ गया दंत प्लाक, तो धीरज रखो, धीरज अभी हम बताएंगे, नेक्स्ट पेज पर बताने वाले हैं कि दंत प्लाक होता क्या है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक बात बोलें, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो कम से कम यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो कर सकते हैं ना। तो अभी हम लाइक कर देना, ठीक है। दंत प्लाक के बारे में नेक्स्ट पेज पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दंत प्लाक हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट पेज पर अभी जस्ट बताने वाले हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि दंत प्लाक आखिर होता क्या है, ठीक है। तो दंत प्लाक जो है, दंत प्लाक, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे दंत प्लाक। तो दंत प्लाक क्या है, यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण है। कैसा आवरण है, मतलब कि एक परत है जो चिपचिपा होता है, ठीक है, चिप करता है उसको टच करने के बाद, जो कि भोजन के उपरांत 4 से 12 घंटों के अंदर निर्मित हो जाता है। मतलब आप कभी नोटिस किए होंगे या कीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको कि जब आप भोजन करते हो तो कुछ घंटों के बाद जब आप दांत से ऐसे नाखून से जब रगड़ोगे या उसको खुरचोगे तो आपके नाखून में कुछ उजला वाइट मतलब कि कुछ पदार्थ आएंगे। वो रंगहीन पदार्थ होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता है, आपको दिखता वाइट है भले लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता है। वो चिपचिपा पदार्थ जो है वही आपका दंत प्लाक है, ठीक है, वही दंत प्लाक है। और कह रहा है कि ये भोजन के उपरांत 4 से 12 घंटों के अंदर इसका निर्माण हो जाता है। यानी कि आपका जो दांतों में दंत प्लाक जो है 4 से 12 घंटों के अंदर उसका निर्माण हो जाता है। इसीलिए आपको डॉक्टर के पास आप दांत दिखवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि अपने दांतों को 24 घंटे में 2 बार कम से कम उसको ब्रश कीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन भाई लोग जो हैं 24 घंटे में 2 बार ब्रश करते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप। तो कह रहा है कि यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण है, दंत प्लाक चिपचिपा है, रंगहीन आवरण है, एक परत है जो कि दांत पर चिपका हुआ रहता है
और ये कब इसका निर्माण होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के 3 या 4 मतलब कि 4 घंटों के बाद और 12 घंटों के अंदर, किसी का मतलब कि 4 घंटा के बाद 5 घंटा में हो जाएगा तुरंत, या फिर कोई के 7-8 घंटा में होता है, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब 4 घंटा और 12 घंटा के अंदर में दंत प्लाक का निर्माण हो जाता है, वही चिपचिपा रंगीन पदार्थ का। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो समय है वो 12 घंटा लेता है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि 24 घंटा में 12-12 डिवाइड कर दो 2 बार, और 2 बार आप ब्रश करो। एक बार कब, जब सुबह उठो तब, और एक बार शाम को, यानी कि खाना खाने से पहले आप ब्रश कर सकते हो, ठीक है, या खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब कि कम से कम 24 घंटा में 2 बार करनी चाहिए नियमतः। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये रंगहीन आवरण लंबे समय तक अगर हमारे दांतों पर रह जाते हैं ये जो रंगहीन पदार्थ जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर ये लंबे समय तक हमारी दांतों पर रह गए तो क्या करते हैं कि लार में उपस्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं, लार में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनसे प्रक्रिया करके, उनसे रासायनिक अभिक्रिया करके चिपचिपा पदार्थ जो है ये, उनसे अभिक्रिया करके क्या निर्माण कर देते हैं, दांत का मैल बना देते हैं, यानी कि हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं टार्टर, दांत का उसको मैल बना देते हैं। वही दंत प्लाक दांत का मैल बन जाएगा। यानी कि आप नोटिस किए होंगे किसी किसी का दांत जो होता है पीला हो जाता है, तो वो पीला किसके कारण हुआ है, दंत प्लाक से वो दांत का मैल बन गया है। अगर वो नियमित रूप से साफ होता शुरू से तो वो दंत प्लाक से मैल का निर्माण नहीं होता, दंत प्लाक वो ख़त्म हो जाता तुरंत। लेकिन सही से निर्माण, सही से साफ़ सुथरा नहीं करने की वजह से ये दंत प्लाक जो है लंबे समय तक रह के दांत का मैल बन जाते हैं, जो एक मतलब कि बहुत ही शर्म की बात है। हम किसी के सामने हंसने लायक नहीं रहते हैं, जब दांत पीला पीला पड़ जाते हैं, पीला हो जाते हैं, तो हम किसी के सामने हंसने लायक भी नहीं होते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, हम समझ गए दंत प्लाक क्या होता है और हमें दिन में 2 बार, कम से कम 24 घंटे में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। तो दांत में जितनी भी समस्याएं थी, मतलब कि इनेमल का समस्या, डेंटिन का समस्या, इनेमल नहीं रहने से तेज दांतों में तेज झंझनाहट होती है, दर्द होता है, दंत प्लाक से दांत का मैल का निर्माण हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम तो हम पढ़ लिए। दंत क्षरण जान गए कि दंत क्षरण आखिर होता कैसे है, लेकिन इसको हम सुरक्षित रखने का कोई उपाय भी तो कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि दंत क्षरण से अगर हमको बचना है तो उसका कोई उपाय, तो इसका जवाब है कि हाँ, इसका उपाय है। अभी हम आपको कुछ टिप्स देंगे, नॉर्मल आपको टिप्स देंगे, जो आपको मतलब कि घर में रहकर अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में ही तो रहकर दांत को सुरक्षित रखा जाता है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको अभी बताएंगे जस्ट कि आखिर दंत क्षरण से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो उतारिए इसको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दंत क्षय से बचने का उपाय, ठीक है। तो हमारी दांतों में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन आखिर उससे बचा कैसे जाए, ये भी तो सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो हम कुछ आपके लिए 8-10 लगभग 8-10-11 मतलब पॉइंट लेकर आए हैं। ये अगर आप अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं तो हम पक्का बता रहे हैं कि आपको दांतों में कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप वीडियो को लाइक करके कम से कम अपना हाजिरी ज़रूर जनाएं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा, जहाँ पर अगर आपको डाउट होता है वो चीज़ पूछते चलिएगा। पहली बात जो है, बचने का उपाय क्या है कि जो हम आपको बताए थे पहले कि दिन में मतलब एक दिन में कम से कम आपको 2 बार ब्रश करनी चाहिए। तो दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अत्यधिक ब्रश न करें, आपको हद से ज़्यादा ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि ये 2-2 घंटा पर, 1-1 घंटा पर, 4-4 घंटा पर आपको ब्रश नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि ब्रश करते समय ब्रश को ज़्यादा ना दबाएं। जब आप ब्रश करते हो उस समय ब्रश को ज़्यादा अपने दांतों पर दबाव नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है। उससे क्या होगा कि आपका मसूड़ा जो है वो छिल सकता है, उससे ब्लड आने लगेगी,
ठीक है, तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा दबाना नहीं है ब्रश को। तीसरा क्या है कि फ्लॉस, यानी कि फ्लॉस जो होता है दांत साफ करने का धागा होता है, फ्लॉस हर रोज़ काम में ले। आप फ्लॉस कभी देखे होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ इस स्क्रीन पर स्लाइड हो रहा होगा कि फ्लॉस जो है इसको हम बोलते हैं दांत साफ करने का एक प्रकार का ये धागा है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जिसके दांतों में हल्का हल्का ये जगह बन जाता है, स्पेस बन जाता है, उसको फ्लॉस हर रोज़ काम में लेना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगला उपाय जो है सोडा व सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन ना करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जो मार्केट में आजकल खूब एक से एक डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ को सेवन करने से बचना है आपको। अगला क्या कर रहा है कि सख्त बालों वाला ब्रश काम में न लें। जिस ब्रश का बाल जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ सकता है। मुंह में मसूड़ा में जख्म हो सकता है, छिला जाएगा, ब्लड आने लगेगा, इसकी वजह से उसको आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि सेहतमंद भोजन करें, मतलब कि ताज़ा भोजन जो भी है, जो फ्रेश भोजन है उसको खाएं और फल और सब्जियां चबा चबा कर खाएं। इससे क्या होता है कि दांत में जो भी फंसे होते हैं जीवाणु या फिर कोई खाद्य पदार्थ फंसा हुआ है, चबा कर खाने से आपका दांत सुरक्षित रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेंटिस्ट से समय समय पर सलाह लें। डेंटिस्ट यानी कि दंत चिकित्सक हम बोल सकते हैं। डेंटिस्ट को हम दांत का डॉक्टर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेंटिस्ट। उससे हमको समय समय पर सलाह लेना चाहिए ताकि हमारे दांत में अगर जो भी समस्याएं होने वाली है उससे हमको वो बचा पाए, ठीक है। तो डेंटिस्ट से हमें समय समय पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नीम, बबूल आदि का दातुन करें। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट पाए जाते हैं, मतलब कि जो जीवाणु को मारते हैं। इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाए जाते हैं नीम में, बबूल में, और कुछ देहात में दातुन पाए जाते हैं। तो वहाँ गांव के लोग दातुन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें ऐसे मतलब कि पदार्थ पाए जाते हैं दातुन में कि आपके दांत अगर अच्छा से साफ भी नहीं कर पाएँ तो दांत के जीवाणु को मार देंगे, और आपके मुंह में अगर बदबू वगैरह हल्का फुल्का आता है तो उसको ख़त्म कर देंगे दातुन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करें। आप देखोगे अपने घरों में अपने दादी को या फिर दादा को या फिर माँ पिताजी को कि खाना खाने के बाद मुंह में ये कुल्ला किया जाता है, ठीक है। तो उसको करना चाहिए उंगली लगा के। फिर कह रहा है कि आम का पत्ता चबाकर बने पेस्ट से दांतों को मलें, ठीक है। आम का पत्ता चबाकर बने पेस्ट को उससे मतलब कि दांत को मलना चाहिए, उससे साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि नींबू के अंदरूनी छिलके से दांत को साफ़ करना चाहिए। नींबू का जो छिलका होता है आपको दांत साफ़ करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसको प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ जितना भी दांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, आपको हम आज बताएं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।